अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये मेरे पीछे ट्रेन कंपनी के चिलर लगे हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि चिलर्स में जो कंप्रेसर की गैस है इसको स्टोर कैसे किया जाता है, कंप्रेसर का ऑयल चेंज करने के लिए और ड्रायर फिल्टर वगैरह चेंज करने के लिए तो गैस कैसे स्टोर की जाती है, आज हम वो देखेंगे गाइस। तो शुरू करते हैं। गाइस ये ट्रेन कंपनी का चिलर है। एक चिलर में 4 कंप्रेसर हैं। तो आज हम एक कंप्रेसर की गैस स्टोर करेंगे। सबका सेपरेट सिस्टम है। 2 कंप्रेसर यहाँ लगे हुए हैं और 2 यहाँ लगे हुए हैं। तो ये कंप्रेसर चल रहा है तो इसकी हम गैस स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम इसके ये साइड सेक्शन पाइप है, देख सकते हैं आप, ये सेक्शन पाइप है, ये यहाँ से जा रहा है शेल में, कूलर में। तो इस सेक्शन पाइप के ऊपर चार्जिंग लाइन लगी हुई है तो यहाँ पे हम अपनी गेज लगा लेंगे। ये चार्जिंग लाइन लगी हुई है तो यहाँ पे हम अपनी गेज लगा लेंगे। वैसे यहाँ भी लगा सकते हैं, ये खोल के इसके ऊपर वाल है, यहाँ पे एक नट लगा के रिड्यूसर लगा के तो हम गेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही गेज लग जाएगी तो आप यहाँ पे अपनी गेज लगा लेंगे। गाइस हमने अपनी गेज लगा ली है तो आप देख सकते हैं 60 प्रेशर है। वैसे इसमें यहाँ भी गेज लगी होती है तो यहाँ से भी हम प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी गेज ही लगा लेंगे। तो ये गेज हमने लगा लिया है, 60 प्रेशर है। तो गैस स्टोर करने के लिए ये इसका डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ से गैस जा रही है। आप देखते हैं ये पाइप जा रहा है, ये पाइप कंडेंसर में जा रहे हैं और जब कंडेंसर से होके तो यहाँ से गैस वापस आ रही है। तो यहाँ पे वाल लगा हुआ है, वाल को हम खोल लेंगे और इसको बंद करेंगे तो गैस हमारी कंडेंसर में स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको। गैस ये हमारे पास स्पेशल एक चाबी टाइप बनी होती है ये वाल वगैरह बंद करने के लिए, तो इसके साथ हम ये वाल बंद करेंगे। गैस वाल बंद करने से पहले हम इसका प्रेशर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 62 तक इसका प्रेशर है। तो अब हम इसको वाल बंद करेंगे। गाइस ये वाल जो है अंदर की तरफ बंद होता है और बाहर की तरफ ओपन होता है। तो इस वाल को हम बंद कर लेंगे गैस स्टोर करने के लिए। शोर बहुत ज़्यादा है तो आवाज़ शायद क्लियर ना आए, तो इस वाल को हम बराबर बंद कर रहे हैं। वाल हमारा बंद हो गया। अब गेज पे देखते हैं, गेज पे देखें गैस हमारी स्टोर होना शुरू हो गई है। गाइस आप देख सकते हैं गैस स्टोर हुई है लेकिन बराबर स्टोर नहीं हुई। तो एक दफ़ा लो प्रेशर स्विच से जो है कंप्रेसर ट्रिप हो गया, तो इसको हम दोबारा एक दफ़ा रिस्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हम इसका पैनल खोल लेंगे और इसका यहाँ पे इसका पैनल है तो पैनल खोल लेंगे। गाइस इसका पैनल हमने खोल लिया। तो रिस्टार्ट करने के लिए ये देखें लो प्रेशर स्विच से, क्योंकि गैस हम स्टोर कर रहे थे तो लो प्रेशर स्विच से यहाँ EFB आ रहा है। तो ये EFB इस कंप्रेसर का जो सेक्शन लो प्रेशर से ट्रिप हुआ है उसके लिए एरर दे रहा है। तो इसको दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए, एरर ख़त्म करने के लिए ये रेड का बटन है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये जो साइड में आप देख सकते हैं ये जो है ये रेड सा बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। कुछ मिनट बाद ये दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ये हम प्रेस करते हैं, देखिए एरर ख़त्म हो गया। ये टेम्परेचर आना शुरू हो गया, जो इस टाइम कूलर का टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ पे लाइट ऑन थी, वो लाइट भी बंद हो गई है। जब भी एरर आता है यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। कुछ मिनट बाद, एक आधे मिनट बाद ये दोबारा कंप्रेसर रिस्टार्ट हो जाएगा और जो हमारी गैस प्रॉपर स्टोर नहीं हुई वो प्रॉपर स्टोर हो जाएगी। और जब वो गैस
तो वापस स्टोर हो जाएगी। तो ये वाल को, ये डिस्चार्ज का वाल है, इसको बंद कर लेंगे। इससे हमारी जो सारी गैस है वो ये डिस्चार्ज पाइप से होते हुए कंडेंसर में चली जाएगी और वहाँ से हमने वाल बंद कर दिया, आगे नहीं जाएगी, कंडेंसर में स्टोर हो जाएगी। और यहाँ से इसको बंद कर लेंगे तो हमारी सारी जो गैस है वो डिस्चार्ज पाइप और कंडेंसर में स्टोर हो जाएगी। तो कभी भी आपने कंप्रेसर का ऑयल चेंज करना है या इसके ये शेल है ड्रायर पोल का, तो ड्रायर पोल चेंज करने हैं तो उसके लिए ये गैस स्टोर करनी पड़ती है। तो इस तरह गैस स्टोर करते हैं। तो अभी हमने इसे दोबारा स्टार्ट किया हुआ है, कुछ मिनट बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो थोड़ी गैस बाकी है ये भी स्टोर हो जाएगी। अभी 15 तक है, 13 से 15 तक है। वेट करेंगे कंप्रेसर के स्टार्ट होने का। गैस कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं गैस जो है वो माइनस में चली गई है, -15 में चली गई है। तो इसका मतलब गैस हमारी स्टोर हो चुकी है। तो अब हम इसको बंद कर लेंगे। ये डिस्चार्ज की लाइन है, ये बंद कर देंगे। और कंप्रेसर अगर चल रहा है तो उसको भी पीछे से जाके स्विच को ऑफ कर देंगे। फुल बंद नहीं करेंगे, डिस्चार्ज को, लाइन को थोड़ा सा खुला रहने देंगे क्योंकि कंप्रेसर चल रहा है। या तो वेट करेंगे कि लो सेक्शन से ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो फिर इसको उसी टाइम फुल बंद कर देंगे। और अगर वेट नहीं करना तो यहाँ से जाके हम, ये लो प्रेशर से खुद ही बंद हो गया है। तो अगर जल्दी करना हो तो वहाँ पैनल के पास लड़के को खड़ा कर लें और उससे बोलें कि गैस स्टोर हो जाए जब, तो उसे बोलें कि कंप्रेसर का स्विच ऑफ कर दे। तो नहीं तो वेट कर लें। हमारी देखें गैस स्टोर हो चुकी है, माइनस में चली गई है, -10 20 में चली गई हुई है। तो डिस्चार्ज का ये जो वाल है ये कंप्रेसर बंद होने के बाद हमेशा बंद करें, ना तो वेट करें। जब गैस स्टोर हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली लो सेक्शन से बंद हो जाएगा। वेट नहीं करना तो पैनल के पास लड़के को खड़ा करें कि कंप्रेसर बंद कर दे और फिर अपना वाल बंद कर लें। तो गैस इस तरह हम इजीली जो है गैस को स्टोर कर सकते हैं किसी भी चिलर में। एयर कोल्ड चिलर में जो गैस है वो कंडेंसर में स्टोर इजीली कर सकते हैं। गैस आप देख सकते हैं वाल को हमने अंदर की तरफ वाल बंद होते हैं और बाहर की तरफ ओपन होते हैं, तो प्रॉपर बंद कर दिया इसको। हमारी गैस जो है गेज पे आप देख सकते हैं माइनस में है, -10 से नीचे है। तो हमारी गैस स्टोर हो चुकी है। इस तरह हम इजीली किसी भी एयर कोल्ड चिलर की जो गैस है उसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर गैस चार्ज करनी हो तो ऐसे ही सेक्शन पाइप पे लगा के कंप्रेसर को रनिंग में, जब कंप्रेसर चल रहा हो, लीक वगैरह बना के वैक्यूम करके वैक्यूम करना हो, फिर भी सेक्शन पे लगा के अपनी गेज वैक्यूम के साथ लगा के कर सकते हैं। और अगर गैस वगैरह चार्ज करनी हो, लीक हुआ हो, लीक बना के, तो इसी तरह हम गैस भी चार्ज कर सकते हैं। वो भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो गैस जब गैस स्टोर हो जाए तो ये श्योर करेंगे पीछे से पैनल से कंप्रेसर को या चिलर को बंद कर दे, ताकि दोबारा ये रीस्टार्ट ना। अगर ऑन ही रहेगा, ये लो प्रेशर स्विच से बंद हुआ हो गया था, तो अगर हम बंद नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो श्योर करें जब गैस स्टोर हो जाए तो पीछे से पैनल ऑफ कर दे, ताकि आपका काम ख़त्म होने तक ये कंप्रेसर रीस्टार्ट ना हो जाए, अपना काम ख़त्म कर लें और दोबारा रीस्टार्ट कर लें। तो इस तरह गाइस हम इजीली किसी भी एयर कोल्ड चिलर में जो है गैस स्टोर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके ड्रायर कोर जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं और कंप्रेसर का ऑयल कैसे चेंज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम देखेंगे। थैंक यू गाइस।